सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हमारी हिंदी की आज 10वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है, जिसमें हम लोग हमारा चैप्टर चल रहा है क्या? संधि। संधि चैप्टर चल रहा है, जो आज हमारी संधि की लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। क्या? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, अभी तक जो आपने 9 क्लासेस पढ़ी हैं, उनके आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस भर्ती, बहुत ही जल्द आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। और आवेदन शुरू होने के बाद आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप टॉपिक वाइज पढ़ें फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो इसलिए आप अभी से नोट्स बनाते रहिए। जब आपका एग्जाम का टाइम होगा तब आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कितने नियम हैं? देखो, विसर्ग संधि के 2-3 नियम हैं, हम लोग सारे नियम पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए विसर्ग संधि का आपका पहला नियम क्या कह रहा है? विसर्ग संधि का आपका पहला नियम कह रहा है कि यदि धन के पहले विसर्ग है और धन के बाद चा या फिर छा है तो क्या बन जाएगा आपका? ठीक, पहला नियम। दूसरा क्या कह रहा है? यदि धन के पहले विसर्ग है और धन के बाद टा है या फिर ठा है तो क्या बन जाएगा? यहीं पर धन के पहले नियम नंबर 3, धन के पहले विसर्ग है और धन के बाद ता है या फिर था है। ठीक, तो क्या बन जाएगा? इसको आप सा संबंधी नियम भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, तो ये जो आपका जहां पर धन के पहले विसर्ग और धन के बाद चा या छा है तो क्या होगा? जो ये विसर्ग होगा आपका, ये इस सा में बदल जाएगा। ठीक, सीटी वाले सा में। और धन के पहले विसर्ग है, धन के बाद टा या ठा है तो ये आपका इस वाले सा में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में, आधा सा। ठीक, इसके बाद धन के पहले विसर्ग है, धन के बाद ता या था है तो आपका कौन सा सा बन जाएगा? सपेरा वाला सा बन जाएगा। ठीक, क्लियर? धन के पहले चा या छा है तो आपका विसर्ग जो है सीटी वाले सा में बन जाएगा। धन के पहले विसर्ग है, धन के बाद टा या ठा है तो आपका षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। और यदि धन के पहले विसर्ग है, बाद में ता या था है तो आपका सरोता वाले सा में बदल जाएगा। ठीक, क्लियर? अब हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, नीचे लिख देते हैं एग्जाम्पल इसकी। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल है आपका, जैसे नी प्लस चल, बताइए क्या हो जाएगा आपका? दूसरा है आपका नी प्लस छल, तब क्या हो जाएगा आपका? तीसरा है आपका नी प्लस ठुर, तब क्या हो जाएगा आपका? अगला है आपका धनु प्लस टंकार, तब क्या हो जाएगा आपका? ये है आपके सामने एग्जाम्पल। इसके बाद और लिख लीजिए आप, दु प्लस तर क्या हो जाएगा आपका? ठीक, और कितना हो गया आपका? इसके बाद और भी लिख लीजिए आप, दु प्लस चरित्र क्या हो जाएगा? ठीक, दु प्लस चरित्र क्या हो जाएगा? अब देखिए, आपका धन के पहले विसर्ग है और धन के बाद चा है। क्या? धन के पहले विसर्ग है, धन के बाद चा है, चा या छा,
तो विसर्ग है आपका किस में बदल जाएगा, इस वाले सा में। तो क्या बन जाएगा, देखिए निह, विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस वाले सा में। तो ये बनेगा आपका आधा ऐसा, और ये चल आपका ऐसा का ऐसा। ठीक, समझ गए। इसी तरह ये निह और विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका, आधा सा हो जाएगा, ऐसा छल आप ऐसा लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद निह प्लस ठुर, निह विसर्ग आपका टा ठा से पहले ये वाला सा बन जाएगा, आधा वो भी ये, इसके बाद ठुर। ठीक, समझ गए। इसके बाद धनु प्लस टंकार, क्या हो जाएगा, धनु आधा सा टंकार। ठीक, समझ गए। इसी तरह दो प्लस तर, क्या, देखिए विसर्ग धन के पहले विसर्ग और धन के बाद ता, तो कौन सा, ये सपेरा वाला सा। ठीक, तो क्या बनेगा आपका, दु ये वाला सा दुस्तर, क्या बन जाएगा, दुस्तर। ठीक, इसी तरह ये भी आप बना देंगे, दु चाहे, चाहे तो आपका ये वाला सा दुष्चरित्र। ठीक, क्लियर। तो जो विसर्ग संधि में आपका सा संबंधी नियम है ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद इसका हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। अगला नियम क्या कह रहा है आपका, नियम नंबर 2 ही लिख लीजिए। अगला नियम आपका क्या कह रहा है, यदि धन से पहले आपका विसर्ग है, क्या, धन से पहले विसर्ग है और धन के बाद आपका रा है, क्या, धन से पहले विसर्ग है और धन के बाद रा है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग हट जाएगा और जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग का लोप और आपका स्वर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। समझ गए। स्वर जो है आपका दीर्घ हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा यदि धन से पहले विसर्ग है और धन के बाद रा है। अब कैसे, देखिए इसके एग्जांपल देखिए, जैसे आपके यहां पर लिख लीजिए एग्जांपल। ठीक, निह प्लस रोग। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, निह प्लस रब, ये क्या हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला है आपका निह प्लस रस, क्या हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए धन से पहले विसर्ग है और धन के बाद रा है, तो क्या हो जाएगा आपका, धन से पहले विसर्ग और धन के बाद रा है, तो क्या विसर्ग का लोप और स्वर दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए जो नी लिखा है ये विसर्ग हट जाएगा और जो ये छोटी ई की मात्रा है ये क्या हो जाएगी, दीर्घ, यानी कि बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो कैसे लिख देंगे आप, नी। ठीक, स्वर आपका दीर्घ हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। ठीक, नी रोग। ठीक, नी रोग ऐसे लिखा जाता है। ये शब्द आपका शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। देखो ये वाला निरोग लिख के आता है, इस तरह से निरोग लिखा जाता है, मतलब लिखते हैं आप लोग, लेकिन ये गलत है। जो ये लिखा है आपका ये निरोग गलत है। निरोग की सही वर्तनी क्या है, निरोग। ठीक, इसी तरह नीरव क्या हो जाएगा आपका, नीरव। ठीक, इसी प्रकार अगला है आपका नीरस। ठीक, तो ये थी आपकी विसर्ग संधि। आपकी संधि का चैप्टर खत्म हो चुका। हम लोगों ने विसर्ग संधि भी पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया और स्वर संधि। हम लोगों ने सारे संधि के सारे ही टॉपिक
सारी संधियां, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको बिल्कुल संधि का चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथी, ये क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, क्लास आप देख लेते हैं लेकिन क्लास को लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करें। ठीक है, क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन छूटे ना। ठीक है साथी, तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जय हिंद साथी।